वेलकम टू एडुजोस। एडुजोस में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग 12 दिसंबर 2021 के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में आपको एक्स्ट्रा फैक्ट्स भी बताया जाएगा, करंट अफेयर्स का रिवीजन कराया जाएगा और जितने भी स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस बन सकते हैं उन सभी क्वेश्चंस को भी इसमें शामिल किया जाएगा। इस वीडियो का पीडीएफ फाइल लेने के लिए आपको हमारा एंड्रॉयड एप्लीकेशन इंस्टॉल करना होगा और अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर किया कीजिए। देखिए, एडुजोस एप्लीकेशन के अंदर जो है यानी एंड्रॉयड एप्लीकेशन जो हमारा है जो गूगल प्ले स्टोर पर अवेलेबल है, इसको आप डायरेक्ट लिंक से भी डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हैं या फिर गूगल प्ले स्टोर पर जाकर के आप इसे सर्च कर सकते हैं तो आपको यहाँ पर भी मिल जाएगा ये हमारा एप्लीकेशन। इसके अंदर हमने नया जो फीचर है, क्विज फीचर हमने ऐड कर दिया है। आप डेली करंट अफेयर्स की वहाँ पर क्विज जो है वो में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। आपको ऑल इंडिया बेस पर कितना आपको रैंक मिलता है वो आप हमसे शेयर भी कर सकते हैं। आप जो है वो उस ऐप के अंदर देख भी सकते हैं और इससे आपकी जो प्रिपरेशन है उसका आपको पता भी लगेगा कि आप कितने प्रिपेयर हैं, करंट अफेयर्स आपका कितना अच्छा है। कि आपने कहीं भी पढ़ा हो, क्विज के लिए यहाँ पर 5 मिनट का समय लगता है, मात्र 5 मिनट में आपको डेली क्विज जो है वो मिल जाएगा। और उसके अलावा अगर आप चाहते हैं वीकली क्विज देखना तो वो भी हमने उसके अंदर ऐड किया हुआ है। तो फर्स्ट वीक का दिसंबर महीने का जो क्विज है वो भी अवेलेबल है, तो आप उसको भी देख सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं आज के करंट अफेयर्स की तरफ। जो कल का चिंगारी प्रश्न है, सबसे पहले उसका आंसर देखेंगे। हाल ही में किसे फिक्की का अगला अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो आंसर हो जाएगा इसका संजीव मेहता। ठीक है। पहला सवाल है, प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस यानी इंटरनेशनल माउंटेन डे कब मनाया जाता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 11 दिसंबर को मनाया जाता है। हर साल ये इंटरनेशनल माउंटेन डे 11 दिसंबर को विश्व स्तर पर मनाया जाता है। 2021 की थीम इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, सस्टेनेबल माउंटेन टूरिज्म। यह दिवस पर्वतों के महत्व के बारे में जागरूकता पैदा करने, पहाड़ के विकास में अवसरों और बाधाओं को उजागर करने और सहयोग करने के लिए मनाया जाता है। पहाड़ों के सतत विकास को प्रोत्साहित करने के लिए 2003 में संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा इस दिन की स्थापना की गई थी। नेपाल में स्थित दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8,848.86 मीटर है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट में याद रखिएगा स्टैटिक जीके के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, हाल ही में जारी भारत कौशल रिपोर्ट आईएसआर 2022 में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा है? भारत कौशल रिपोर्ट, जिसको आईएसआर कहा जाता है, आईएसआर का मतलब इंडिया स्किल्स रिपोर्ट 2022, तो इसमें किस राज्य को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ? आंसर होगा इसका महाराष्ट्र। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। वीबॉक्स द्वारा जारी भारत कौशल रिपोर्ट 2022 के 9वें संस्करण के अनुसार महाराष्ट्र ने रोजगार योग्य प्रतिभा के उच्चतम सर्वेक्षण वाले राज्यों की सूची में शीर्ष स्थान बरकरार रखा है। इसके बाद उत्तर प्रदेश और केरल का स्थान आया है। आईएसआर 2022 की थीम क्या थी? री इंजीनियरिंग एजुकेशन एंड स्किलिंग बिल्डिंग फॉर फ्यूचर ऑफ वर्क। ठीक है। अधिकतम हायरिंग गतिविधि वाले राज्य कौन से हैं? महाराष्ट्र, कर्नाटक और तमिलनाडु, ऐसे 3 राज्य हैं जहां नौकरी की मांग अधिक है। करंट अफेयर्स रिवीजन में याद रखिएगा, कॉमनवेल्थ सेक्रेटेरिएट के द्वारा ग्लोबल यूथ डेवलपमेंट इंडेक्स 2020 में भारत 122वें स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन को पर्यवेक्षक का दर्जा दिया है? अंतर्राष्ट्रीय जो सौर गठबंधन है इसको हम लोग इंटरनेशनल सोलर एलियंस बोलते हैं, आईएसए। ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, संयुक्त राष्ट्र महासभा। याद रखिएगा, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन यानी आईएसए को पर्यवेक्षक यानी ऑब्जर्वर स्टेटस का दर्जा दिया है। यह अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन वैश्विक ऊर्जा वृद्धि और विकास को लाभ पहुंचाने के लिए साझेदारी के माध्यम से सकारात्मक वैश्विक जलवायु कार्रवाई का एक उदाहरण बन गया है। इंपॉर्टेंट फैक्ट में याद रखना है, आईएसए को 2015 में पेरिस में आयोजित जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन में पक्षकारों की 21वें सम्मेलन में भारत और फ्रांस के नेताओं के द्वारा पेश किया गया था आईएसए को। करंट अफेयर्स रिवीजन में याद रखिएगा, हाल ही में अमेरिका इंटरनेशनल सोलर एलियंस यानी आईएसए के ढांचे के समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला 101वां देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसने विकासशील देशों के युवा गणितज्ञों के लिए 2021 का रामानुजन पुरस्कार जीता है? बहुत ही अच्छा सवाल है, काफी इंपॉर्टेंट सवाल है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसको याद रखिएगा। आंसर होगा ऑप्शन ए, नीना गुप्ता। प्रोफेसर नीना गुप्ता ने विकासशील देशों के युवा गणितज्ञों के लिए 2021 का रामानुजन पुरस्कार जीता है। प्रोफेसर नीना गुप्ता कोलकाता में भारतीय सांख्यिकी संस्थान यानी आईएसआई में गणितज्ञ हैं। प्रोफेसर नीना रामानुजन पुरस्कार प्राप्त करने वाली तीसरी महिला हैं। प्रोफेसर नीना भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी से यंग साइंटिस्ट पुरस्कार भी जीत चुकी हैं।
इंपॉर्टेंट फैक्ट में याद रखना है 2019 में प्रोफेसर नीना गुप्ता 35 साल की उम्र में शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार प्राप्त करने वाले सबसे कम उम्र के लोगों में से एक थी। रामानुजन पुरस्कार की स्थापना साल 2004 में की गई थी। अगला सवाल देखिए, निम्न में से किसके सहयोग से नीति आयोग ने शिक्षा को मजबूत करने के लिए 2021-22 का कॉन्वोक लॉन्च किया है? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भारती फाउंडेशन। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो गया, भारती फाउंडेशन। तो भारतीय फाउंडेशन के सहयोग से नीति आयोग ने शिक्षा प्रदान करने में चुनौतियों का समाधान करने और इसकी गुणवत्ता को मजबूत करने के लिए कॉन्वोक 2021-22 लॉन्च किया है। कॉन्वोक राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के सुझावों को बढ़ावा देगा या देश में नीति निर्माण में भी मदद करेगा। करंट अफेयर्स रिवीजन में याद रखना है, नीति आयोग ने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स शहरी सूचकांक और डैशबोर्ड 2021-22 लॉन्च किया है। इस सूचकांक में सबसे अधिक अंक प्राप्त कर शहरों की सूची में शिमला सबसे ऊपर है। नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई थी। पहले इससे जो है इसका नाम क्या था, योजना आयोग। योजना आयोग का जो है वो नाम चेंज करके क्या किया गया, नीति आयोग किया गया। कब? 1 जनवरी 2015 को। अध्यक्ष इसके कौन थे? जो वर्तमान में जो प्रधानमंत्री होते हैं वही इसके अध्यक्ष होते हैं। तो वर्तमान में नरेंद्र मोदी इसके अध्यक्ष है। उपाध्यक्ष राजीव कुमार है और सीईओ अमिताभ कांत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसने दुबई में आयोजित FIDE विश्व चैंपियनशिप का खिताब अपने नाम किया है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, मैग्नस कार्लसन। तो ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो गया। नॉर्वे के शतरंज मास्टर मैग्नस कार्लसन ने दुबई में आयोजित फाइड विश्व चैंपियनशिप का खिताब अपने नाम किया है। उन्होंने फाइनल में रूस के इयान नेपोमनियाची को हराया है। यह मैग्नस कार्लसन का 5वां विश्व खिताब है। स्टैटिक जीके में याद रखना है, विश्वनाथन आनंद 1987 में पहले भारतीय ग्रैंड मास्टर बने जब वो 19 साल के थे। हाल ही में कोलकाता के मित्राभ गुहा भारत के 72वें ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। 15 वर्षीय दिव्या देशमुख भारत की 21वीं महिला ग्रैंड मास्टर बनी है, तो ये भी याद रखिएगा। अगला सवाल है, निम्न में से किसे रॉयल गोल्ड मेडल 2022 से सम्मानित किया जाएगा? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, बालकृष्ण दोषी। प्रशंसित भारतीय वास्तुकार बालकृष्ण विट्ठल दास दोषी को रॉयल गोल्ड मेडल 2022 के लिए नामित किया गया है। यह पुरस्कार वास्तुकला के लिए दुनिया के सर्वोच्च सम्मानों में से एक है। रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रिटिश आर्किटेक्ट यानी रीबा ने इसकी घोषणा की है। करंट अफेयर्स रिवीजन में याद रखिएगा, साल 2021 के लिए 31वां व्यास सम्मान प्रख्यात लेखक असगर वजाहत को प्रदान किया जाएगा। 2020 के लिए 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार असमिया साहित्यकार नीलमणि फुकन को दिया जाएगा और 2021 के लिए 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार कोंकणी साहित्यकार दामोदर मांझो को दिया जाएगा। तीनों ही क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छी तरह से आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसके द्वारा सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना का उद्घाटन किया गया है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा नरेंद्र मोदी, यानी ऑप्शन नंबर डी। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के बलरामपुर जिले में 9,802 करोड़ रुपए की सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना का उद्घाटन किया है। इस नहर से 14.04 लाख हेक्टेयर भूमि में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध होगी। साथ ही कई क्षेत्र में बाढ़, जो संभावित क्षेत्र है उसमें बाढ़ के खतरे को कम किया जा सकेगा। इस परियोजना के तहत सिंचित क्षेत्र जो है वो 4.04 लाख हेक्टेयर होगा। इस परियोजना के तहत 5 नदियां घाघरा, राप्ती, बाणगंगा, सरयू और रोहिणी को जोड़ा गया है। इंपॉर्टेंट फैक्ट में याद रखना है, सरयू नदी उत्तराखंड के बागेश्वर जिले में नंदाकोट पर्वत के दक्षिण में एक पहाड़ी से निकलती है और इसके बाद ये उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले में घाघरा नदी में मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में संसद ने आर्ट विधेयक यानी विनियमन विधेयक 2021 पारित किया है। तो आर्ट क्या है? तो आर्ट का फुल फॉर्म एक्चुअली आपसे यहाँ पर पूछा गया है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो गया। हाल ही में संसद ने सहायक प्रजनन प्रौद्योगिकी विनियमन को विधेयक को 2021 के लिए पारित किया है। यह सहायक प्रजनन प्रौद्योगिकी यानी आर्ट क्लिनिकों और सहायक प्रजनन प्रौद्योगिकी बैंकों के विनियमन और पर्यवेक्षण का प्रावधान देता है। प्रत्येक आर्ट क्लिनिक को भारत के बैंकों और क्लिनिकों की राष्ट्रीय रजिस्ट्री के तहत पंजीकृत होना चाहिए। करंट अफेयर्स रिवीजन में याद रखना है, 10 दिसंबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए संसद भवन के परिसर का शिलान्यास किया था। इस परियोजना को टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड के द्वारा पूरा किया जाएगा। नया संसद भवन सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट का हिस्सा है।
अगला सवाल है एट होम इन द यूनिवर्स। इस पुस्तक की ये जो पुस्तक है किसकी आत्मकथा है, ये सवाल पूछा गया है। तो एट होम इन द यूनिवर्स नामक जो पुस्तक है वो किसकी आत्मकथा है? आंसर हो जाएगा बी के मधुर यानी बालाकृष्ण मधुर। तो ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर होगा। अब बारी है आज की एक्स्ट्रा खुराक की। यहाँ पर 5 सवाल आपसे रोजाना पूछे जाते हैं जिसमें वीडियो को रोक करके आपको आंसर देना है और हमारे आंसर से मिलान करना है। तो आप सभी वीडियो को रोक करके आंसर दीजिए और एक एक करके हम लोग आंसर मिलाते हैं। पहला सवाल है प्रतिवर्ष विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 1 दिसंबर को। ठीक है। प्रतिवर्ष भारतीय नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? 4 दिसंबर को। अंतर्राष्ट्रीय मृदा दिवस कब मनाया जाता है? 5 दिसंबर को। भारतीय सशस्त्र सेना झंडा दिवस कब मनाया जाता है? 7 दिसंबर को। और हर साल विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को। अब बारी है आज के चिंगारी प्रश्न की जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में लिखना है। जो भी आंसर आपको लगता है कि बिल्कुल सही है उसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। सवाल है हैदरपुर आर्द्रभूमि भारत का 47वां रामसर साइट बना है, यह किस राज्य में है? इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में लिखना है। उम्मीद करते हैं आप सबको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। आप सभी लोगों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।